अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और आज हम इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ प्लैटिनम। फर्स्ट यूज, ज्वेलरी मेकिंग ड्यू टू कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू टार्निश। टार्निश मीन जब हम प्लैटिनियम मेटल को एयर में, ओपन एयर में प्लेस करते हैं तो प्लैटिनियम मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिससे जो शाइनी सरफेस है प्लैटिनियम की वो डल हो जाती है। प्रोवाइड सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स, यानी हम प्लैटिनियम की लेयर बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन, ताकि उनके ऊपर एक सिक्योर लेयर बन जाए प्लैटिनियम की। इट इज alloyed with palladium and rhodium, used as catalyst in automobile as catalyst converter that convert more toxic gases, carbon monoxide and nitrogen dioxide, into carbon dioxide, nitrogen and water vapors. हम एलॉय यूज करते हैं प्लैटिनियम का विद रोडियम एंड पैलेडियम, और ये एलॉय यूज होता है ऑटोमोबाइल में एज कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर द कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड्स इनटू लेस हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड्स, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में और वाटर वेपर्स में। यूज्ड इन हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज्ड इन एलसीडी, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में भी हम यूज करते हैं प्लैटिनियम को, जब इसकी कोटिंग की जाती है हार्ड डिस्क पे और फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एक्चुअली लोकेट हैं पीरियोडिक टेबल में एट द एक्सट्रीम राइट साइड, यानी ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 18 तक, कार्बन फैमिली से लेकर नोबल गैसेस तक। नॉन मेटल टोटली इनवर्स है मेटल्स का। हमने मेटल उस एलिमेंट को कहा था जिसमें टेंडेंसी हो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की। हम नॉन मेटल उस एलिमेंट को बोलेंगे जिसमें टेंडेंसी हो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने की, यानी वो एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, अपने वैलेंस शेल में अकोमोडेट कर ले, उस एलिमेंट को हम नॉन मेटल बोलेंगे। जैसे हेलोजेंस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे सल्फर है। बेसिकली नॉन मेटल हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसका एटॉमिक साइज छोटा हो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो। हम बात करते हैं ग्रुप
14 से लेकर ग्रुप 18 तक की। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजेंस यानी फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल का साइज बड़ा होता है, नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, जबकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। डिपेंड करता है नॉन मेटल पे कि वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है, उतने ही इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बात करूं हेलोजेंस की, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, तो फ्लोरीन या क्लोरीन जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो बनाते हैं -1 आयन यानी यूनिनेगेटिव आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है अपने वैलेंस शेल में, तो ऑक्सीजन बनाएगा डाई नेगेटिव आयन यानी O-2। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने वैलेंस शेल में, तो वो बनाएगा N-3 आयन। जितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा एटम अपने वैलेंस शेल में, उतना ही नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल एनाइन पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, क्लोरीन जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो बनाएगा -1 आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उस पर चार्ज डेवलप होगा -2। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा -3। 2 मेजर फैक्टर हैं जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर को। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर एलिमेंट की ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा है। लेकिन हम इस बात को एटॉमिक साइज से और आयोनाइजेशन एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। एटम का साइज छोटा हो तो नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा, एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो देन भी नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं इन द पीरियोडिक टेबल, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसलिए नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं बात करूं ग्रुप में टॉप से बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसलिए नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटम का साइज बेसिकली कंट्रोल करता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, फिजिकल को भी और केमिकल को भी। एटम का साइज बड़ा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और अगर एलिमेंट का साइज छोटा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी।
तो हम यूं कह सकते हैं कि एटम का साइज रिलेट करता है एलिमेंट के मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। एटम का साइज बिग है तो एलिमेंट मेटल है, एलिमेंट का साइज छोटा है तो एलिमेंट नॉन मेटल है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स के साइजेस डिक्रीज होते हैं, इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्सेप्ट अब बन चुका है कि हम किस एलिमेंट को मेटल कहेंगे और किस एलिमेंट को नॉन मेटल बोलेंगे। तो हम एक सिंपल सा पैरामीटर सिलेक्ट कर लेते हैं और वो पैरामीटर है एटॉमिक साइज। एटम का साइज बड़ा है तो एलिमेंट मेटल है, एलिमेंट का साइज छोटा है तो एलिमेंट नॉन मेटल है। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ब्रिटल, अगर हमारा नॉन मेटल सॉलिड है तो वो ब्रिटल होगा, कैन इजीली कट। ब्रिटल मींस कैन इजीली ब्रोकन। लेकिन एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि मेटल ऑलवेज सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं। अगर नॉन मेटल सॉलिड है तो वो हाईली ब्रिटल होगा, कैन इजीली ब्रेक डाउन। बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक और मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स आर वेरी गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऑन द कंट्रारी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पॉसिबल करते हैं जस्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन। डल सर्फेसिस एक्सेप्ट आयोडीन, क्योंकि नॉन मेटल की लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, इसलिए इनकी सर्फेसिस डल होती हैं, नॉन शाइनी होती हैं, उनकी ब्राइट अपीयरेंस नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्ट आयोडीन, और उसकी रीजन है कि आयोडीन की लस्ट्रस अपीयरेंस होती है ड्यू टू इट्स बिग साइज। सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड हार्ड होता है, ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। जनरली नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी कम होती है, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड का मॉलिक्यूल बिग होता है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। किसी भी किस्म के सॉल्वेंट में डायमंड डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट और सिलिकॉन ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स। लो डेंसिटी है। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी जबकि मेटल हाईली डेंस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लैटिनम। फिर हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हम नॉन मेटल
किस एलिमेंट को बोलेंगे, नॉन मेटेलिक करेक्टर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इनका क्या ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। और लास्ट में हमने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की नॉन मेटल्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन लेक्चर्स के पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन करना है। इस वजह से आप इन टॉपिक्स को वेल प्रिपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।